हमारी आज की दुनिया को दो बड़े आइडियाज चलाते हैं। एक है कैपिटलिज्म और दूसरा है लिबरल डेमोक्रेसी। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये दोनों आखिर हैं क्या और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मार्केट का यानी बाजार का हमारे वोट देने के अधिकार से क्या लेना देना हो सकता है? ये सवाल हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम के रिश्ते की जड़ तक जाता है। अगर आज के समाज को समझना है तो इन दो ताकतों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक हमारी इकोनॉमी की दिशा तय करती है तो दूसरी हमारी पॉलिटिक्स की। पता है, ये दोनों पावरफुल आइडियोलॉजीज लगभग एक ही टाइम पे डेवलप हुई और इन्होंने मिलकर सरकारों के काम करने का तरीका ही बदल दिया। तो चलिए पहले इसके एक हिस्से को समझते हैं, जो है इकोनॉमी का इंजन यानी कैपिटलिज्म। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कैपिटलिज्म का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, संपत्ति रख सकता है और मुनाफा कमा सकता है, और ये सब एक खुले बाजार में होता है। अब इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सारी चीजें, जैसे अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार और मुनाफा कमाने की आज़ादी, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती है जो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का और बाजार को अपनी गति से चलने का मौका देती है। तो अब जब हमने इकोनॉमिक सिस्टम को समझ लिया तो चलिए अब देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल पार्टनर लिबरल डेमोक्रेसी वो कैसे काम करता है। देखिए, इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि पावर लोगों के चुने हुए नेताओं के हाथ में हो, ताकि हर नागरिक की पर्सनल फ्रीडम, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक, वो सुरक्षित रहे। और ये वो टूल्स हैं जिनसे आज़ादी को प्रोटेक्ट किया जाता है। स्वतंत्र चुनाव, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी और मीडिया की आज़ादी, ये सब मिलकर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती हैं। तो सवाल उठता है कि ये दोनों सिस्टम्स एक साथ चलते कैसे हैं। असल में ये एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक तरफ है कैपिटलिज्म जो बिजनेस शुरू करने की इकोनॉमिक फ्रीडम देता है, और दूसरी तरफ है लिबरल डेमोक्रेसी जो अपनी बात रखने और अपनी सरकार चुनने की पॉलिटिकल फ्रीडम देता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो माना जाता है कि ये पर्सनल फ्रीडम और तरक्की के लिए एक बहुत पावरफुल इंजन की तरह काम करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका असर क्या हुआ है और इस मॉडल को लेकर क्या सवाल उठाए जाते हैं? इन सिस्टम्स ने ना सरकार का रोल ही बदल दिया। अब सरकार सब कुछ खुद नहीं करती, बल्कि एक रेगुलेटर की तरह काम करती है और सेवाएं देने पर ज्यादा ध्यान देती है। और यहीं से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी आता है। अब जो लोग कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका कहना है कि ये अक्सर अमीर और गरीब के बीच का गैप और बढ़ा देता है, जिससे सोशल जस्टिस को खतरा होता है। ठीक इसी तरह लिबरल डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठाए जाते हैं। क्रिटिक्स पूछते हैं कि क्या कागज पर जो बराबरी का अधिकार है वो असल में सबको बराबर मौका देता भी है, या फिर अमीर लोग पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं? और यहीं पर हम आज की सबसे बड़ी चुनौती पर पहुंचते हैं कि फ्रीडम और फेयरनेस के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इन सिस्टम्स में कमियां तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर मॉडर्न गवर्नमेंट्स इन्हीं की फाउंडेशन पर खड़ी हैं। जैसा कि यह विचार कहता है, राज्य की भूमिका एक बैलेंस बनाने की है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल जस्टिस भी हो सके। ये बात आज की चैलेंज को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस बदलती दुनिया में पर्सनल फ्रीडम और समाज के लिए फेयरनेस, इन दोनों के बीच सबसे अच्छा बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।